हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित के क्लास 10 के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें पहला सवाल दिया है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण, अगर अर्धगोले का वक्र पूछेगा वक्र सतह का क्षेत्रफल तो होता है 2πr²। अगर संपूर्ण सतह पूछेगा, संपूर्ण तो होता है 3πr²। अगर अर्धगोला का आयतन पूछेगा, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³। इसका इस सब के सब है अर्धगोला का। अर्धगोला का वक्र पूछेगा तो 2πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पूछेगा तो 3πr²। अर्धगोला का आयतन पूछेगा हो जाएगा 2/3πr। अगला सवाल, 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर। सही, वृत्त की परिधि परिधि कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर कितना? 44 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह r बराबर कितना? 44। अगर काटेंगे 22 से काटेंगे 44 को तो 2 मरतबा कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 मरतबा कट जाएगा। कितना हो जाएगा? r/7 बराबर 1। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। एक बिंदु है यहाँ और एक है यहाँ, इसके बीच की दूरी पूछा हुआ है। तो इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर। ये जो है x1 है 2, y1 है 3, x2 है 4, y2 है 1। x1 की जगह कितना? 2 माइनस x2 की जगह 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 3, y2 की जगह 1 माइनस की 1 और इसका होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 मतलब माइनस के 2, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे रूट अंडर यहाँ आ जाएगा। -2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4 प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 4 हो जाएगा रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 से बाहर आ जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर ए, 2√2। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? बिंदु क्या कहलाती है? ये है y डैश x डैश। y अक्ष से दूरी, y
y एक्स से दूरी चाहे यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। y अक्ष से दूरी कहलाएगी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, तो x निर्देशांक कहलाएगी, क्योंकि x की वैल्यू होगा, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाएगी। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात फॉर्मूला क्या होता है, दो त्रिभुज का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा 1 का स्क्वायर बटा में भुजा 2 का स्क्वायर। तो भुजा 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और भुजा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर सी 16:81। अगला सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों पद के मूल क्या होंगे। तो आप जान लीजिए, अगर d जिसको विवेचक कहते हैं बराबर होगा 0 की, d 0 से बड़ा होगा, d 0 से छोटा होगा। अगर d बराबर है 0 के तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। अगर d बराबर है 0 के तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। अगर d बड़ा है 0 से क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। अगर d छोटा है 0 से तो क्या होगा, ये हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा। तो क्या पूछा है, d किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, अवास्तविक, अवास्तविक वास्तविक समान, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। भिन्न को ही कहते हैं असमान। अगला सवाल, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अगर हम यहाँ 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। और हम यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1, बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना में 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी। √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √6, √7, √8 ये सब क्या है, सब के सब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और एक और पूछता है अपरिमेय संख्या कौन है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई प्लस 2 भी अपरिमेय संख्या है, पाई बटा 2 भी अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की अधिकतम विजयी संख्या आ सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत संख्या आ सकती है। जैसे मान लीजिए 4 भी एक परिमेय संख्या है और 5 भी एक परिमेय संख्या है, इसके बीच अनंत आ सकते हैं। जैसे कौन कौन आ सकता है, 4:1, 4:2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ऐसे ही आ सकता है। फिर आगे आ सकता है 4.41, 4.42, 4.43 अनंत आ सकता है। कितना अनंत। कौन सी रेखीय बहुपद व्यंजक है, रेखीय कौन है, साफ साफ दिख रहा है, रेखीय कौन है 2x - 1 जिसका घात 1 होगा, वो होगा
रैखिक। जिसका घात 2 होगा वो होगा द्विघात, जिसका घात 3 होगा वो होगा त्रिघात। थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग इतने ही रहने देते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।